हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में वर्ग 8 का अध्याय 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिका के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसके बाद हम आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जो अक्षर, संख्या एवं मूल संक्रिया बोले तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के प्रयोग से बनता है, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मूल संक्रियाओं के प्रयोग से चर एवं अचर पदों को संकलित एवं संयोजित करना ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। संकलित मतलब जमा करना, संयोजित मतलब जोड़ना। तो संकलित एवं संयोजित करना ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब जैसे इसमें हमने बताया क्या, अक्षर, संख्या एवं मूल संक्रिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये सब एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक का है, क्योंकि इसमें अक्षर और ये संख्या है। अक्षर है, संख्या है। इसमें अक्षर, संख्या और मूल संक्रिया और फिर से अक्षर है। तो इसलिए इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसे आप ध्यान से देख लेंगे। अब इनमें आया दो अलग अलग टर्म आए, चर एवं अचर। चर किसे कहते हैं एवं अचर किसे कहते हैं? तो चर और अचर को हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। जब कोई भी संकेत का मान बदलते रहे तो उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे ए, एक्स, के, पी, वाई इत्यादि जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं वो सभी चर दैट मीन्स वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग मान करके बनाते हैं कि माना एक्स, माना वाई, माना पी, माना क्यू। तो इन सभी मानों का अलग अलग प्रश्न में अलग अलग उत्तर आते हैं। तो इसलिए हमें इसे चर कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन में आया x का मान 4, x का मान आया 4। इट में भी यह हो सकता है कि अगला क्वेश्चन में x का मान 9 आए, 6 आए, 20 आए, एनीवन कुछ भी। तो इन सब का मान अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये एक ही है, जिसे हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलेंगे अचर। अचर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी राशि का मान न बदले तो उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे
कोई वस्तु का वेट अगर 4 kg है तो वह 4 kg ही रहेगा, चाहे वो 4 kg हम लोग गणित में पढ़ें या विज्ञान में पढ़ें या और कहीं भी हम यूज करें। 4 kg का वैल्यू 4 kg ही रहेगा। 10 kg उसका वैल्यू हमेशा 10 kg रहेगा। 2 क्विंटल उसका वैल्यू हर समय 2 क्विंटल ही रहेगा। 6 सेंटीमीटर, अगर कोई वस्तु का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग चर में देख रहे थे कि x का वैल्यू कहीं 4 आ रहा है तो कहीं 9 आ रहा है तो कहीं 6 आ रहा है तो कहीं 20 आ रहा है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर किसी द्रव का भार द्रव 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा, उसका कुछ और वैल्यू नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चर और अचर देख रहे थे। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो है बीजीय व्यंजक के प्रकार। आखिर बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं वो तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम इसके प्रकार कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है एक पदीय बीजीय व्यंजक। एक पदीय बीजीय व्यंजक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होंगे, इसमें प्लस या माइनस के साथ कोई भी पद और नहीं जुड़े हों तो उसे हम लोग एक पदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 2x 3y 4pq 56 pqr 2xy 90yz abc। तो ये सब एक टर्म में है, एक पद में है, इसलिए हम लोग इसको एक पदीय बीजीय व्यंजक के नाम से जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं द्विपद। तो द्विपद बाइनोमियल्स। अब द्विपदीय बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे। अब हम लोग एक पदी तो अच्छा से समझ गए, ये हुआ एक पद, और एक पद ये भी हो गया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर a लिख दें p लिख दें तभी ये एक पदीय बीजीय व्यंजक में है। तो इसमें जब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह ही हो, यहाँ